हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था यीलिंग वांजी की 5 डिजायर को पूरा कर देता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। हर फ्राइडे नाइट की तरह वांजी अपनी क्लासेस खत्म होने के बाद अपनी गुचिन को लेकर एक साउंड प्रूफ म्यूजिक रूम में चला जाता है और वहां उसे प्ले करने लगता है। इस तरह से वांजी अपने हफ्ते के स्ट्रेस को दूर करता है। आज भी वांजी गुचिन को प्ले कर रहा था, लेकिन म्यूजिक की बजाय उसे बार बार एक आवाज सुनाई दे रही थी, गुड बॉय, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वांजी अपना ध्यान म्यूजिक पर लगाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता और थक कर वांजी प्ले करना बंद कर देता है। पर ये तो उससे भी वर्स्ट था, क्योंकि अब उसे खुद की शेमलेस आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आई जस्ट वांट टू बी गुड फॉर। ये सुनकर वांजी एक गहरी सांस लेता है और अपनी उस आवाज को सुनने से मना करता है, लेकिन उसके अंदर का एक हिस्सा ये जानता था कि उसे वो सब अच्छा लगा था। उसे कितना अच्छा फील हो रहा था जब कोई उसकी केयर कर रहा था, उसे कंट्रोल और प्रेज कर रहा था। उसे बस उसकी आवाज को फॉलो करना था। अब वांजी सोचता है यीलिंग बहुत ही जेंटल है, चाहे उसकी बातों में टीस होता है, लेकिन वांजी को भी उसकी क्रेविंग होती है। हर बार यीलिंग की आवाज उसके स्किन के अंदर तक चली जाती है और वांजी भी उसे रोक नहीं पाता, जबकि हकीकत में वो उसे रोकना भी नहीं चाहता। यीलिंग की आवाज उसे सेफ महसूस करवाती है। उसके साथ अपने डिजायर को एक्सेप्ट करना और उसके लिए गुड बनना उसे अच्छा लगता है। चाहे यीलिंग फोन पर सिर्फ एक आवाज है, फिर भी वांजी उसे देखना चाहता है, पर उसे पता है कि ये इम्पॉसिबल है। वो और यीलिंग कभी नहीं मिल सकते। अब वांजी गुचिन को पैक करता है और रूम से बाहर आ जाता है। वांजी जैसे ही कमरे से थोड़ा दूर जाता है, तभी उसे एक फ्लूट की आवाज सुनाई देती है। हर कदम के साथ वो आवाज और तेज होती जाती है और वांजी भी ये जानना चाहता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, इसलिए वांजी भी आवाज की तरफ चलने लगता है। अब वांजी एक प्रैक्टिस रूम के पास पहुंच जाता है, जिसका दरवाजा खुला होता है। अचानक से बांसुरी की आवाज बंद हो जाती है और वांजी को हंसने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वांजी वहीं रुक जाता है और उसकी सांसें तेज होने लगती है। वांजी सोचता है ये हंसी बहुत जानी पहचानी है। अब वांजी वहीं खड़ा रहता है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो कमरे के अंदर देख सके। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जियांग चैंग, तुम फिर दरवाजा बंद करना भूल गए, मैं इसे बंद कर रहा हूँ। ये सुनकर वांजी की सांसें कुछ सेकंड के लिए रुक जाती हैं और तभी उसे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है। वांजी कहता है ये यीलिंग की हंसी थी। ये यीलिंग बोल रहा था। यीलिंग अभी कमरे में है और मैं यहाँ बाहर हूँ। वो यहीं है, सिर्फ एक दरवाजे की दूरी है। इससे पहले वांजी कुछ गलत करता, वो एक गहरी सांस लेता है और अपनी गुचिन को और जोर से पकड़ लेता है और वहां से भागने लगता है। वो पूरी कोशिश करता है कि वो पीछे मुड़कर ना देखे। उस रात वांजी सो नहीं पाता, क्योंकि जब भी वो अपनी आंखें बंद करता है, उसे बांसुरी की और यीलिंग के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वैसे वांजी जानता था कि यीलिंग रियल है, लेकिन आज तक वांजी ने उसके इस तरह से मिलने के बारे में कभी नहीं सोचा था। यीलिंग ही ऐसा पर्सन था जिसने उसे छुपी हुई डिजायर से बाहर निकाला था। वो सबसे अलग था, क्योंकि वांजी उससे कभी मिल नहीं सकता था। अब वांजी अपनी बाहों को अपने चेस्ट तक ले जाता है और कहता है यीलिंग ने सब कुछ सुना है,
उसकी सारी शेमलेस विम्पर और सारी नीडी वाइन को। जितना उसे यीलिंग के टीज की क्रेविंग थी, अब रिस्क उतना ही बढ़ गया है। अब वो यीलिंग को फोन करने का रिस्क नहीं ले सकता, चाहे उसकी आत्मा इसके लिए कितना ही मना करे। वांजी किसी को ये पता लगने नहीं दे सकता कि वो कितना डेस्परेट था कि उसने कॉल तक कर दिया। वांजी सोचता है, मैं इतना केयरलेस कैसे हो गया। मैंने लाइफ में हर काम कितना सोच समझ कर किया, फिर भी मैंने अपने आप को ये सब करने दिया। अब वांजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और यीलिंग के बारे में सोचना बंद कर देता है और थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ जाती है। अब वीकेंड में वांजी ज़्यादातर अपना टाइम अपने रूम में ही बिताता है, क्योंकि उसे पता है कि यीलिंग कैंपस में कहीं भी हो सकता है। आज मंडे है और वांजी अपनी क्लासेस खत्म करने के बाद हर स्टूडेंट को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करता है कि किसी की आवाज़ यीलिंग से तो नहीं मिल रही। अब वांजी लाइब्रेरी के 5वें फ्लोर पर चला जाता है और फिर से विंग को वहां सोए देखता है। फिर वांजी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और अपनी स्टडी करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वांजी विंग की तरफ देखने लगता है, जो अभी भी कुर्सी पर सोया हुआ था। उसे देखकर वांजी सोचने लगता है कि कोई सिर्फ कंफर्टेबल कुर्सी पर सोने के लिए लाइब्रेरी में क्यों आता है। लेकिन आज उसे राहत है, क्योंकि वी वुशियान आज खर्राटे नहीं ले रहा था, इसलिए वो अपना पूरा फोकस लैपटॉप पर लगा रहा था और अपना काम अच्छे से कर रहा था। तभी उसे किसी के अपने पास बैठने की आवाज़ सुनाई देती है और वांजी अपना काम रोककर उसकी तरफ देखने लगता है। हमेशा की तरह विंग अपनी प्लेफुल स्माइल और चमकती आंखों के साथ वहां बैठा था। अब विंग अपना हाथ उठाकर वांजी को हाय कहता है और वांजी भी अपना सिर हाँ में हिला देता है और फिर से अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर में ही वही नोटबुक उसकी आंखों के सामने आती है और उसमें लिखा होता है, लांजान, तुम यहाँ वापिस आ गए। क्या तुम यहाँ रोज आते हो? और आज मैंने रूल्स भी नहीं तोड़ा है, मैंने कोई आवाज भी नहीं की। फिर वांजी लिखता है, मैं यहाँ रोज स्टडी करने आता हूँ, यहाँ शांति होती है तो मैं अच्छे से कंसंट्रेट कर सकता हूँ। पहले यहाँ शांति होती थी, पर अब फिर विंग लिखता है, वाओ, यू आर सो डेडिकेटेड लांजान, तुम यहाँ रोज पढ़ने आते हो। ये पढ़कर वांजी को अजीब लगता है और वो लिखता है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, जस्ट अ रूटीन। अब विंग स्मक करता है और लिखता है, फिर भी ये इम्प्रेसिव है, इससे पता चलता है कि तुम कितनी केयर करते हो। वांजी लिखता है, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। ये लिखकर वो फिर से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर टैप करता है। तभी विंग उसके स्क्रीन की तरफ देखने लगता है और लिखता है, लांजान, क्या तुम्हें रैबिट पसंद है? तुम्हारे लैपटॉप का बैकग्राउंड कितना क्यूट है। वांजी लिखता है, ये मेरे रैबिट हैं। तब विंग लिखता है, आई बेट तुम अपने रैबिट का अच्छे से ध्यान रखते हो, तभी ये कितने हेल्दी लग रहे हैं। फिर वांजी लिखता है, ये मेरे घर पर मेरी फैमिली के साथ रहते हैं, डोम में एनिमल्स अलाउ नहीं हैं, वैसे मैं महीने में एक बार उन्हें मिलने चला जाता हूँ। तब विंग लिखता है, सो प्रैक्टिकल लांजान, आई बेट वो तुम्हें देखकर बहुत एक्साइटेड होते होंगे। अब वांजी रैबिट के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वे वांजी के पैरों के पास घूमने लगते हैं और कैसे वो बड़े प्यार से उन्हें अपने हाथों में उठा लेता है। फिर वांजी लिखता है, मुझे लगता है वो भी मेरा इंतजार करते हैं। ये पढ़कर विंग लिखता है, तुम चोरी से उन्हें अपने रूम में रख सकते हो,
अब विंग वांजी को आंख मारता है और लिखता है, मुझे यकीन है वे बहुत खुश होंगे और वैसे भी रूल्स तोड़ने के लिए होते हैं। वांजी लिखता है, रिडिकुलस, रूल्स आर रूल्स। अब विंग उदास वाला फेस ड्रॉ करता है और उसके बनी जैसे कान भी बना देता है, जिसे देखकर वांजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, पर वो जल्दी से अपने आप को कंट्रोल करता है। तब वांजी लिखता है, मेरे छोटे से कमरे में बनी दुखी रहेंगे, घर उनके लिए अच्छा है। फिर विंग लिखता है, लानजान तुम कितना सोचते हो। ये पढ़कर वांजी के कान लाल हो जाते हैं और उसे यहाँ डेंजर फील होने लगता है। फिर वो विवुशियान की तरफ देखने लगता है, जिसकी लॉन्ग नेक, रेड लिप्स और चमकती आंखें हैं, जिसे देखकर उसका गला सूखने लगता है। उसे दूसरी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। ये सोचकर वो फिर से अपना काम करने लगता है और विंग भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। पर अचानक से वांजी देखता है कि उसने लिखते हुए गलती से एक सेंटेंस में विवुशियान और उसके आगे यीलिंग टाइप कर दिया था। वांजी सोचता है, क्या वो प्रॉपरली टाइप करना भूल गया है। फिर वांजी सारे सेंटेंस को डिलीट करता है। तभी उसे फिर से नोटबुक में कुछ लिखा हुआ दिखता है, लानजान जब तुम लिख रहे हो तो मेरे लिए यहाँ बैठना बहुत बोरिंग हो रहा था, इसलिए टाइम पास के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। अब वांजी देखता है कि विंग ने उसकी ड्राइंग बनाई है। ये देखकर वांजी सोचता है कि उसने उसकी पिक्चर क्यों बनाई। हो सकता है क्योंकि वांजी ही अकेला यहाँ है। अब वांजी उस पिक्चर को देखता ही रह जाता है। तब विंग लिखता है, लानजान तुम क्या सोचते हो, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। वांजी को पता था कि विंग ने कम टाइम में बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है, इसलिए वो लिखता है, ये देखने लायक है। तब विंग पाउट वाला फेस बनाता है और लिखता है, ओह यू आर नो फन लानजान, मैं जानता हूँ तुम इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। अब वांजी अपनी पेंसिल को और टाइटली पकड़ लेता है और लिखता है, ये बहुत अच्छे से बनाई गई है, इतने कम टाइम में बहुत सुंदर बनाई है। ये पढ़कर विंग स्मग करता है और लिखता है, लानजान मुझे पता था कि तुम जो कहना चाहते थे वो कह सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा सा पुश करने की जरूरत थी। ये पढ़कर वांजी को ऐसा लगता है जैसे विवुशियान के वर्ड्स को यीलिंग बोल रहा हो। ये बहुत शेमफुल था। वो विंग को यीलिंग के साथ नहीं जोड़ सकता, लेकिन फिर भी विंग के वर्ड्स वांजी के दिल में आग जला देते हैं। अब वांजी कुछ नहीं लिखता। तब विंग लिखता है, डोंट वरी लानजान, क्योंकि तुम्हें मेरी ड्राइंग अच्छी लगी है इसलिए ये मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर देता हूँ। क्या तुम इसे पसंद करोगे? अब वांजी को ऐसा लगता है जैसे विंग के वर्ड्स वांजी की छुपी डिजायर को फिर से जगा रहे हों और वो अपने आप को कंट्रोल करता है और लिखता है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तब विंग लिखता है, मैंने ड्राइंग लास्ट पेज पर बनाई थी, लगता है मुझे न्यू नोटबुक खरीदनी होगी। फिर वांजी लिखता है, डोंट वरी, मैं न्यू नोटबुक खरीद कर ले आऊँगा। ये पढ़कर विंग शॉक हो जाता है और सोचता है कि वांजी उसे कितना कम जानता है, फिर भी उसके लिए नोटबुक खरीदने के लिए तैयार हो गया। अब वांजी भी शॉक हो जाता है कि उसने ये कैसे लिखा। तब विंग लिखता है, वाओ लानजान, यू आर सो गुड, तुम मेरे लिए नोटबुक खरीद कर लाओगे। ये पढ़कर वांजी अपनी पेंसिल को और जोर से पकड़ लेता है। उसे उसमें टॉन्ट की आवाज सुनाई देती है, गुड, यू आर सो गुड हनग्वांजुन। तब वांजी लिखता है, इट्स नथिंग, मैं हम दोनों के यूज के लिए
नोटबुक ले आऊंगा। ये पढ़कर विंग हंसने लगता है और लिखता है, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम यहाँ मेरे साथ बातें करते रहना चाहते हो? लानजान, इसके लिए तुम अपने पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार हो? फिर वांजी लिखता है, मनी इतना बड़ा इशू नहीं है। तब विंग लिखता है, ओह क्या लानजान रिच है, लगता है मैंने सही पर्सन से दोस्ती की है। वैसे तुम मेरे सवाल को अवॉइड कर रहे हो। अब वांजी कुछ सोचता है और लिखता है, मैं आगे भी हमारी बातों को बंद नहीं करूंगा। ये पढ़कर विंग हंसने लगता है और लिखता है, वाओ लानजान, तुम्हें मुझसे बातें करना अच्छा लगता है। ये एडमिट करने में तुमने कितना टाइम लगा दिया। ये पढ़कर वांजी को अजीब सा फील होने लगता है और वो जल्दी से अपना बैग पैक करने लगता है। पर जाने से पहले वांजी लिखता है, मैं जा रहा हूँ, तुम दूसरी नोटबुक मत खरीदना। ये पढ़कर विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और हाथ हिलाकर वांजी को गुड बाय कहता है और वांजी भी वहाँ से चला जाता है। अब रात को वांजी अपना खाना खा लेता है और हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनने लगता है। थोड़ी देर के बाद वांजी पास के ही स्टेशनरी शॉप पर चला जाता है और नोटबुक को पसंद करने लगता है। तभी उसकी नज़र रैबिट के पिक्चर वाली नोटबुक पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आने लगती है और वांजी उसे वीवुशियान के लिए खरीद लेता है। अब वांजी सोचता है, विंग इसे देखकर क्या कहेगा? वो कहेगा, ओह लानजान, तुम एक नोटबुक चूज करने में कितने अच्छे हो। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छे हो। अब रात के 8 बज चुके हैं और वांजी अपने बेड पर लेटा हुआ है। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी डिजायर भी फिर से जागने लगी थी। उसका चेहरा वार्म होने लगता है और वो अपने हाथ को अपने स्टमक तक ले जाता है। वो यीलिंग को कॉल नहीं कर सकता, वो नहीं करेगा। तभी वांजी को फील होने लगता है जैसे उसकी स्किन बर्न कर रही हो। अब वांजी अपने हाथ को अपने बॉक्सेस के अंदर तक ले जाता है और अपने आप को पकड़ लेता है। फिर वांजी अपने लिप्स को बाइट करता है और अपने हाथ को मूव करने लगता है। ऐसा करना उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ मिसिंग था। ये काफी नहीं था, उसे किसी और चीज की नीड थी। तभी वांजी कांपते हाथ से यीलिंग का नंबर डायल कर देता है। उसे पता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यीलिंग ही तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, आप बैरियल माउंट्स में पहुंच चुके हैं और मैं यीलिंग बोल रहा हूँ। वांजी को यीलिंग से बात किए बहुत दिन हो चुके थे, इसलिए वो कांपती आवाज में कहता है, यीलिंग मैं। अब यीलिंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, हनग्वांजुन, मुझे लगा था कि तुम मुझे भूल गए हो। वांजी नहीं में अपना सिर हिलाता है और कहता है, यीलिंग को नहीं भूल सकता और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तब यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, तो तुम मुझे नहीं भूल सकते, है ना? वांजी कहता है, यीलिंग कहता है, तो तुमने मुझे कॉल करने में इतने दिन क्यों लगा दिए? मुझे डर था कि मैंने तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखा, लेकिन तुम लास्ट टाइम मेरे लिए बहुत अच्छे थे। अब वांजी झूठ बोलता है कि वो बहुत बिजी था। तब यीलिंग कहता है, ओह, मैं समझ सकता हूँ। हनग्वांजुन हमेशा डिमांड में रहने वाला लड़का है, क्योंकि वो इतना अच्छा जो है। आई एम श्योर मैं अकेला ही उसे देखने वाला नहीं हूँ। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था और वांजी फिर से यीलिंग की जेंटल टीज से वार्म फील करने लगता है।
वो अच्छा बनना चाहता है। वांजी कहता है, क्या लास्ट टाइम मैं यीलिंग के लिए अच्छा था? तब यीलिंग कहता है, ऑफ कोर्स हनग्वांजुन, तुम बेस्ट थे, तुमने परफेक्टली बैक किया था। फिर वांजी धीरे से कहता है, यीलिंग। यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, तुम्हें मुझे बोलकर बताना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम मुझसे चाहते हो। अब वांजी की सांसें तेज होने लगती हैं और वो कहता है, यीलिंग, कॉल करने से पहले मैंने खुद को टच किया है। तब यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, तुमने खुद को टच किया, क्या तुम्हें अच्छा फील हुआ? आई विश मैं तुम्हारी वाइन को सुन पाता। अब यीलिंग की आवाज़ में थोड़ी उदासी होती है। फिर वांजी कहता है, मैंने वाइन नहीं किया, मुझे कुछ और चाहिए, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे यीलिंग चाहिए। ये सुनकर यीलिंग की सांसें रुक जाती है और वो कहता है, हनग्वांजुन, तुम्हें ये सब बोलना किसने सिखाया है? कांट बिलीव तुम इतने परफेक्ट हो। अब वांजी सोचता है, यीलिंग ने उसे परफेक्ट कहा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।